नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ। कहानी तेनाली रामकृष्ण के बुद्धिमानी की है, जो गांव वालों की भावनाओं को आहत पहुंचाए बिना अपनी बुद्धिमत्ता से एक फर्जी साधु की पोल खोलकर रख देते हैं। वरना आप तो जानते ही हैं कि यदि आप किसी फर्जी साधु संतों की सच्चाई लोगों को सबूत के साथ दिखाते हैं, बताते हैं, तो भी उनके अंधभक्त उनकी सच्चाई मानते नहीं और उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, आपको भला बुरा कहकर बदनाम कर देते हैं। अब तेनालीराम ने ये कैसे किया, ये हम कहानी में आगे जानेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की एक से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए आज की बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का शीर्षक है द फ्रॉड सेज। फ्रॉड मतलब होता है धोखा, छल, ठग। सेज मतलब होता है साधु संत, ऋषि मुनि, ज्ञानी। तो टाइटल क्या हुआ? ठग साधु। एक ठग साधु की कहानी है ये। तेनालीरामन वॉज अ वेरी वाइज मैन। तेनालीरामन एक बहुत ही वाइज मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति थे। तेनालीरामन कौन है? तेनालीरामन रामकृष्णन आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु कवि थे और विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय के दरबार के अष्ट दिग्गजों में से एक थे। आज से 500 साल पहले की यह घटना है। उस समय कृष्णदेवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के राजा थे और उसके अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, 8 रत्न। जैसे अकबर के 9 रत्न होते थे ना, वैसे इनके 8 रत्न। उनमें से एक तेनालीरामन रामकृष्णन थे। ठीक, ये 4 वेदों में पारंगत, तत्ववेत्ता और राज सलाहकार के रूप में जाने जाते थे। वे एक विदूषक भी थे। जैसे बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और विलक्षण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थे, वैसे ही तेनालीरामा भी अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध थे। उनकी हाजिर जवाबी कोई जवाब नहीं था और बहुत सारे लोग दूर देश से उनकी परीक्षा लेने आया करते थे भारत में। तो ये उन्हीं की कहानी है। तो तेनालीरामा एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। एक बार, वंस मतलब एक बार, अ सेज विजिटेड हिज विलेज। एक साधु विजिट मतलब होता है दौरा करना, मिलने जाना। तो दौरा किया उसके गांव में। उसके गांव में एक साधु दौरा किया यानी आया। यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट का जो लेटर है वो ई है ना, ई से खत्म होता है, तो इसकी प्रवृत्ति क्या है कि ये अपने से पहले जो वाउल्स लगा होता है ना, उसका साउंड, उसका उच्चारण वही कर देता है जो इंग्लिश अल्फाबेट में हुआ करता है एक्चुअल में। तो वहाँ पे ए होता है ना इसका मतलब, तो इसे भी ए ही पढ़ेंगे, जबकि ये खुद अपने आप में साइलेंस हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सेज बोले ना। और दूसरी प्रवृत्ति इसकी क्या है, दूसरी खासियत क्वालिटी, कि जब भी ये सी या जी के बाद लगता है ई, तो सी को स ही उच्चारित करते हैं और जी को ज उच्चारित करते हैं। अगर ये ना लगा रहे तो जी को ग उच्चारित करते हैं। ये चीज तो आप पढ़े होंगे ना। और सी को क बोलते हैं, सी से क होता है, लेकिन सी के बाद जब ई देखेंगे या जी के बाद ई देखेंगे तो इसका एक्चुअल जो साउंड निकलता है ना, वही उच्चारण में निकलेगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ें। द विलेजर्स were excited as the sage was known to have performed many miracles। जो ग्रामीण थे, गांव वाले, गांववासी, वह बहुत एक्साइटेड थे। एक्साइटेड मतलब उत्साहित, उत्तेजित, बहुत उत्साह था उनमें। एज मतलब तो जैसा, जब, चूंकि, मानो, इसलिए कि, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे क्योंकि जो सेज था, जो ऋषि थे, वह जाने जाते थे, वाज नोन, जाने जाते थे, टू हैव परफॉर्म्ड, प्रदर्शन करने के लिए। परफॉर्म मतलब था प्रदर्शन करना, अभिनय करना। मैनी मतलब था अनेक, बहुत से, कई सारे। मिरेकल्स मतलब होता है चमत्कार। तो बहुत सारे चमत्कार दिखाने के लिए
वो साधु प्रसिद्ध थे। दे गेदर्ड एट द टेम्पल विथ स्पेशली प्रिपेयर्ड डेलिकेसीज एज ऑफरिंग टू द सेज। दे मतलब वे गेदर्ड इकट्ठा हुए, गेदर मतलब होता है इकट्ठा होना, एकत्र होना, तो एकत्रित हुए एट द टेम्पल, टेम्पल मतलब होता है मंदिर, मंदिर के पास वो लोग इकट्ठा हुए सारे गांव वाले, विथ मतलब साथ में, स्पेशली मतलब होता है खास तौर पे, विशेष रूप से, प्रिपेयर्ड मतलब होता है तैयार करना, बनाना, विशेष रूप से तैयार किए हुए डेलिकेसीज मतलब होता है व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन, उसको बोलते हैं डेलिकेसीज। एज मतलब के रूप में, ऑफरिंग, वैसे तो ऑफर मतलब प्रस्ताव होता है ना, पेश करना, देना, उसको बोलते हैं ऑफर कर रहा है, ऑफर। लेकिन ऑफरिंग्स मतलब होता है प्रसाद, चढ़ावा, जो भगवान को आहुति चढ़ाते हैं ना, चढ़ावा, उसको ऑफरिंग बोलते हैं। तो प्रसाद के रूप में जो स्वादिष्ट व्यंजन था वो साधु के लिए, उस ऋषि के लिए वो साथ में लेके आए हुए थे, टेम्पल पे, मंदिर के पास इकट्ठा हुए। तेनाली रामन टू वेंट टू सी द सेज। तेनाली रामन भी, टू मतलब होता है भी, टू मतलब बहुत भी होता है, टू मतलब अत्यधिक ज्यादा, बहुत ज्यादा भी होता है, लेकिन यहाँ पे टू मतलब भी। तेनाली रामन भी वेंट गया, गो का वेंट हुआ ना, गो मतलब जाना, वेंट मतलब गया, टू सी देखने के लिए, द सेज उस ऋषि को देखने के लिए तेनालीरामन भी गया। ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो गया ना, क्योंकि जहां जहां पे भी आप वर्ब का सेकंड फॉर्म देखेंगे वहां पे आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ठीक। ही सैट नियर द सेज, वह बैठ गया, सिट का सैट हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ना, वह बैठ गया नियर पास में, द सेज उस ऋषि के, उस संत के पास में ही वो बैठ गया तेनालीरामन। द सेज बिगैन टू रिसाइट सम चैंट्स, सेज जो साधु था वह बिगेन शुरू हो गया, बिगिन का बिगेन हुआ ना, बिगिन मतलब शुरू करना, प्रारंभ करना, तो बिगेन प्रारंभ किया, टू रिसाइट सुनाना, रिसाइट मतलब होता है सुनाना, सम चांट्स, चांट मतलब होता है मंत्र, गीत, भजन, मुर्गा जो बांग देता है ना उसको भी चांट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे भजन से मतलब है ना, या मंत्र से, तो मंत्र सुनाना शुरू कर दिया। यहाँ पे भी देखे ई का जो मैंने विशेषता बतलाया था, ये आई को आई ही पढ़ते हैं ना, रिसाइट, क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में आई को आई पढ़ते हैं, तो ई जो है ना इसका कारण है, इसका एक्चुअल साउंड निकालने के लिए, ये चीज ध्यान रहेगा ना। तो आगे देखिए, टू रामन सरप्राइज ही वेंट ऑन रिपीटिंग द सेम चांट्स। तो रमन के लिए हैरानगी की बात क्या हुई, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब था आश्चर्य, हैरान, हैरानगी, रमन को आश्चर्य हुआ, जो तेनालीरामन है उनके लिए रमन शब्द निकाला जा रहा है ना, तो हैरानी की बात क्या हुई उसके लिए कि ही वेंट ऑन रिपीटिंग, ही ये प्रोनाउन किसके लिए लगा है, सेज के लिए, उस साधु के लिए, वह वेंट ऑन रिपीटिंग, रिपीटिंग मतलब दोहराना, दोहराता गया, वह दोहराता गया, द सेम चांट्स, सेम मतलब वही, जो पहले था उसको ही फिर से दोहरा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेम, वही मंत्र बार बार रिपीट करता गया। ही फेल्ट समथिंग वॉज फिशी, अब वह महसूस किया, फील का फेल्ट हुआ। अब ये जो ही प्रोनाउन किसके लिए लगा है, रमन के लिए, तेनालीरामन के लिए। तेनालीरामन ने महसूस किया कि कुछ चीज, समथिंग मतलब कुछ चीज, वाज फिशी, फिशी मतलब गड़बड़, तो कुछ चीज तो यहाँ पे गड़बड़ है, वो बोलता है ना कुछ तो गड़बड़ है दया, तो वो समझ गया कि बार बार एक ही मंत्र रिपीट कर रहा है, मतलब इसको आगे आ नहीं रहा है, कुछ बन नहीं रहा, और लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि संस्कृत में वो पूरा रिपीट कर रहा था, तो वो समझ गया तेनालीरामन की कुछ तो गड़बड़ है, यानी ये नकली है। द सेज वॉज अ फ्रॉड, साधु एक फ्रॉड, एक धोखेबाज, एक ठग था। सडनली अचानक, सडनली मतलब था अचानक, रमन साउटेड हैप्पीली, रमन खुश होकर चिल्लाया, आई हैव द की टू हेवन, मेरे पास, ये जो हैव है ना ये पॉजेसिव वर्ड के रूप में इसको हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो इसका मतलब हो गया के पास, तो मेरे पास स्वर्ग का, हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग का चाबी है, स्वर्ग की चाबी है मेरे पास। द विलेजर्स लुक्ड स्टार्टल्ड, विलेजर जो थे ग्रामवासी, ग्रामीण जो है उसे देखने लगे, स्टार्टल, स्टार्टल मतलब होता है चौंक पड़ना, हैरत में पड़ना, चौंकना, तो चौंक कर वो देखने लगे उसकी तरफ कि ये क्या बोल रहा है, कहाँ स्वर्ग की चाबी इसके पास है। दिस सेज इज सो ग्रेट दैट इफ आई कीप द हेयर फ्रॉम हिज बियर्ड विथ मी आई विल बी ब्लेस्ड फॉर एवर,
वो बोल रहा है रमन कि ये जो साधु हैं, ये ऋषि, वो इतने, अब ये सो मतलब हो गया इतना, क्योंकि सो दैट का प्रयोग ग्रामर में आप किए हैं कि नहीं। सो दैट जब एक साथ लगेगा तो इसका मतलब है इतने महान है वो, दैट मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा ना, कि ये साधु इतने महान हैं कि यदि आई मतलब मैं कीप रखता हूँ द हेयर बाल फ्रॉम हिज बियर्ड, बियर्ड मतलब दाढ़ी, दाढ़ी के बाल मैं अगर रखता हूँ विथ मी अपने साथ, आई विल बी ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है धन्य होना, सौभाग्यशाली होना, समृद्ध होना, तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा, मैं धन्य हो जाऊंगा, फॉर एवर हमेशा के लिए, सदा सदा के लिए मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा यदि मैं इस सेज का, इस साधु का दाढ़ी का एक बाल अपने पास रखता हूं तो। सैड रमन, रमन ने कहा। हियरिंग दिस, यह सुनकर द विलेजर्स गॉट एक्साइटेड, तो विलेजर्स भी उत्तेजित हो गए। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित होना, उत्साहित होना, तो वो लोग भी अब उत्साहित हो गए, उत्तेजित हो गए, क्योंकि किसको नहीं स्वर्ग का चाबी चाहिए भाई, तो वो भी उत्तेजित हो गए और शीघ्रता से, इमीडिएटली, इमीडिएटली मतलब तुरंत, फौरन, शीघ्रता से, दे रश्ड टू गेट होल्ड ऑफ अ हेयर फ्रॉम द सेजेस बियर्ड, वे रश्ड दौड़े भागे, रश्ड मतलब झपटना होता है ना, तेजी से दौड़ना, जल्दी करना, तो तेजी से झपटे, टू गेट पाने के लिए, गेट मतलब पाना, होना, जाना, कमाना सब होता है ना, तो पाने के लिए, होल्ड ऑफ अ हेयर उनके बाल को अपने पास रखने के लिए, फ्रॉम द सेजेस साधु के दाढ़ी से, फ्रॉम मतलब से, साधु के दाढ़ी से एक बाल को रखने के लिए उस सभी लोग तेजी से झपटे, तेजी से दौड़े उस साधु की तरफ, उस संत की तरफ। ये जो अपोस्ट्रोफी के बाद एस देख रहे हैं ना, तो ये जब किसी भी नाउन के बाद अपोस्ट्रोफी के बाद एस लगेगा ना, तो उसका मतलब होता है का, के, की, साधु के, ठीक ना। द फ्राइटेंड सेज रैन फॉर हिज लाइफ, वो डरा हुआ, भयभीत, फ्राइटेंड मतलब भयभीत। यहाँ पे जो GH है ना वो साइलेंस लेटर हो गया, क्योंकि एक नियम कहता है कि जब भी GH किसी वर्ड के बीच में लगा हो या एकदम अंतिम में लगा हो तो GH साइलेंस हो जाता है, कोई मतलब नहीं निकलता है। बीच में लगा है और उसके तुरंत बाद कोई कॉन्सोनेंट है, कोई वाउल्स नहीं है ना, तब वो साइलेंस होता है, ठीक। अगर वाउल्स लगा रहे तो घा होता है इसका उच्चारण, या फिर शुरू में लगा रहे तो घा होता है। तो फ्राइटेंड भयभीत जो संत था, ऋषि, वह रैन फॉर हिज लाइफ, रैन फॉर हिज लाइफ मतलब अपनी जान बचाने के लिए भागा, रैन मतलब भागना, फॉर हिज लाइफ अपनी जान के लिए, अपनी जीवन के लिए भागा, यानी अपनी जान बचाने के लिए डरा हुआ जो साधु था वो भागा। एंड वॉज नेवर हर्ड ऑफ अगेन, और उसे कभी नहीं सुना गया, यानी उसके बारे में फिर कभी कोई पता ही नहीं चला कि वो कहाँ से आया था, कहाँ चला गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस कहानी की नैतिक शिक्षा क्या बोलती है? मोरल, मोरल नैतिक शिक्षा, हिपोक्रेसी इज डिटेक्टेड सूनर और लेटर। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी मतलब पाखंड, ढोंग, आडंबर। तो जो आडंबर है, पाखंड है, यह डिटेक्टेड, डिटेक्ट मतलब पता लगाना, पता चलना, तो पता चल जाता है सूनर और लेटर। सूनर और लेटर मतलब होता है देर सवेर, बहुत सारी, देर सवेर या आज या कल या जल्दी या बाद में, कुछ भी बोलेंगे इसको। तो देर सवेर आडंबर है, जो ढोंग है, पाखंड है, वो कभी ना कभी पता ही चल जाता है, उसका छुपता नहीं है, वो असलियत सामने आ जाती है। इसलिए जो है अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके ईमानदारी बरतनी चाहिए दूसरों के साथ। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।